हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस की नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। पहली बात, अ ग्रुप जी इज़ सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस की सारे वीडियो देख लेनी चाहिए, तभी आपको ये समझ आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जनरेटर के बारे में बताया था कि जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, मतलब सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए, एक ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप तब कहते हैं अगर हमारे पास कोई एलिमेंट मिलता है ए, जिसको कि हम ऐसे डिनोट करते हैं और वो पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं। मतलब कि अगर, चलो मैं आपको नीचे इसका एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने नीचे इसका एग्जांपल लिख रखा है, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि मान लेते हैं मेरे ग्रुप में ना, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरे ग्रुप में 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। अब मैंने जैसे कि ए से मैंने निकाला सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी लिखते हैं। मान लेते हैं इसमें एक ई एलिमेंट एक और है, चलो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ई सबसे पहले ई आता है, फिर मैंने ले लिया ए। अब ए का स्क्वायर करने पे ए की पावर 1 हो गई। अब ए का स्क्वायर करने पे मान लेते हैं बी आ गया, ए की पावर 3 करने पे सी आ गया, ए की पावर 4 करने पे डी आ गया, और लास्ट में ए की पावर 5 करने पे मेरा आंसर ई आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी वापस आ जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ए भी मिल गया मेरे को, ई भी मिल गया, बी सी डी ई सब मिल गए। तो मतलब सारे एलिमेंट मेरे को मिल गए इसके अंदर ग्रुप के। तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, ग्रुप का जनरेटर बन गया। और अगर हमें किसी भी ग्रुप में एक भी जनरेटर मिल जाता है तो वो हमारा ग्रुप क्या बन जाता है, साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी such that g equals to ये। moreover any such element a belongs to g is called a generator of g। देखिए ना, अगर ये हमारा सिंबल होता है इसको डिनोट करने का, कि अगर हमसे कोई बोलता है कि जनरेटर क्या है इस ग्रुप का, तो हम डिनोट करेंगे जनरेटर क्या है इसका, ए है, मतलब ऐसे करके है। ठीक है, इसका मतलब जनरेटर है। एग्जाम्पल, इन U8 देयर इज नो जनरेटर, हैंस U8 इज नॉट साइक्लिक, वेयर एज U10 इज साइक्लिक ग्रुप हुज जनरेटर्स आर 3 and 7। अब देखिए U8, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि U8 U10 क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर करें, वहाँ मैंने आपको बताया होगा इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि U8 के पास एक भी जनरेटर नहीं है, इसलिए वो साइक्लिक नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अगर हमें एक भी जनरेटर मिल गया तो वो हमारा क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। ठीक है, अब देखिए U8 इक्वल्स टू 1 3 5 7। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था उसके बारे में, और ये हमारा ग्रुप बनाया था अभी हमने। ठीक है, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब देखिए 1 का जैसे मैं निकालूंगा, पहले तो ये 1 हमारी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का सिर्फ आइडेंटिटी रहती है और कुछ नहीं आती, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तब भी बने आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 1 का स्क्वायर 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो तब भी बनी आएगा, और ये बराबर है नहीं U8 के। अब 3 का करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा। पहले सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिखते हैं वैसे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी लिखा, मान लेते हैं 1 लिखा, फिर मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि 3 की पावर 1 3 होता है। अब जैसे मैं 3 की पावर 2 करूँगा तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 होगा, यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है ना। 3 3 जा 9 हो गया, और 9 8 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, दोबारा 1 आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं अगर मैं 3 को अभी की पावर 3 की पावर 3 करूँगा, अगर मैं 3 की पावर 3 कर जाता तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 9 27, और 27 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 8 3 24 25 26 27। तो देखिए मेरा रिमाइंडर दोबारा क्या बचा, 3 रिमाइंडर बचा। देखिए तो मेरा क्या हो रहा है, वो क्या ऐसे घूम रहा है, पहले 3 आ रहा है, 1 3 1 3 ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है, और ये हमारा बराबर है नहीं इसके, तो ये भी मेरे जनरेटर नहीं हुआ। सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, सेम इसमें भी ऐसे हो रहा है। तो हेयर नो ए बिलोंग्स टू U8 सच दैट U8 इक्वल्स टू ये, मतलब कोई भी जनरेटर है नहीं इसमें, हैंस इट्स नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, मतलब वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब आते हैं U10 पे। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। देखिए U10 क्या है, 1 3 7 एंड 9। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 का क्या होएगा, 1 ही रहेगा। अब 3 का देखिए, 3 की पावर, मतलब पहले तो वैसे हमें 1 लिखना चाहिए, पर मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है। पहले सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं। ठीक है, देखिए वैसे मैंने अभी लिखनी है, कोई बात नहीं, हम 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम 1 आइडेंटिटी पहले इसलिए लिखते हैं ताकि हम भूल ना जाए इसको लगाना। ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारी आइडेंटिटी आई जाती है। 3 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, 3 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आएगा। अब देखिए 9 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 9 ही आएगा रिमाइंडर। अब
तो क्या है 27 आता है, फिर हमारा 3 3 9 9 3 27। अब 27 को डिवाइड करूँगा 10 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 10 बचेगा। फिर 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 81 आएगा। 81 को 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। देखिए क्या क्या एलिमेंट है, 1397 1397। देखिए ना पूरा एकदम बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, जनरेटर बन गया। तो ये बराबर किससे होगा, U10 के। सेम हमारा 7 भी आ गया। अब आप सोच रहे हो कि 7 कैसे आ गया, क्योंकि 7 जो है हमारा 3 का इन्वर्स है। ठीक है, आपको मैं अभी बता देता हूँ, आप इतना ध्यान मत देना। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि अगर एक एलिमेंट मिल जाता है ना मेरे को जनरेटर, तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है। ठीक है, 3 का इन्वर्स क्या होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या पता है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। मान लेते बी हमारा इन्वर्स, मान लेते, चलो वो छोड़ो, बी छोड़ो, ए हो गया हमारा, ए इन्वर्स है और ये हमारा 1 आना चाहिए। आपको पता है इन्वर्स के लिए, क्यों, क्योंकि हमारा ये आइडेंटिटी आनी चाहिए ना, और 1 हमारी आइडेंटिटी होती है किसमें, यू वाले ग्रुप में, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऑपरेशन कौन सा, पहले तो ए एलिमेंट क्या है, 3 था हमारा एलिमेंट, ये क्या है, ये हमारा 10। ठीक है, ये हमें ऑपरेशन है ना, ये वाला ऑपरेशन। अब देखिए ए इन्वर्स हमें निकालना है, इक्वल्स टू हमारा 1 आना चाहिए। अब मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 1 है। अब मैं मान लेता हूँ 3 में, मान लेते हैं, मैं अगर सोच के चलता हूँ कि 3 इसका हो जाएगा, 3 3 9 करूँगा तो 9 डिवाइड बाई 10 हमारा 9 आएगा। तो 1 तो 9 तो हमारा 3 नहीं हुआ, तो हमारा क्या 3 7 9 बचा, और 1 तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 1 जा 3 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, ठीक है ना, 3 1 जा 3 और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। अब 7 को देखते हैं, देखिए 3 7 21 21 को 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो देखिए ये हो गया हमारा इसका इन्वर्स। अब 9 पे देखिए 9 3 27 27 को डिवाइड करूँगा 10 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर 7 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 1 का तो आपको बताइए नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा 7 भी सेम जनरेट कर देगा। कैसे, देखिए 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 कितना हुआ 49। अब 49 हुआ, 49 को मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो कितना आएगा 9। फिर आप वैसे ही करते रहोगे तो आपका पूरा जनरेट हो जाएगा, और ये भी हमारा बराबर हो गया U10 के। अब 9 में क्या हुआ, 9 की पावर 1 कितना हुआ 9, 9 की पावर 2 कितना हुआ 81, 81 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो हियर 3 7 हैंस इट्स अ साइक्लिक ग्रुप वेयर 3 and 7 आर जनरेटर्स ऑफ U10। बस यही था। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, देखो चेक करो, तो आपको करना है उसकी टेबल बनानी है, और फिर उसमें देखना है कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है इस ग्रुप के अंदर जो कि इसको पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं। मतलब इसको जैसे जनरेट करा तो मैंने पूरा ग्रुप ही आ गया है मेरा, वैसे ही आपको सर्च करना है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, मतलब साइक्लिक ग्रुप इन्फिनाइट भी होते हैं। ठीक है, पर देखिए इस पूरे दुनिया में, मतलब पूरे ग्रुप थ्योरी में सिर्फ एक ही इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, वो होता है Z, मतलब इंटीजर होता है बस। और इंटीजर भी कौन सा, हमारा एडिशन के ऑपरेशन के साथ। ठीक है, इंटीजर और साथ में कौन सा ऑपरेशन, एडिशन वाला ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं, एडिशन वाला। ठीक है, और अगर आपको दुनिया में कोई और भी ग्रुप मिलता है ना इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर आपको दुनिया में कोई और इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप मिलता है तो वो इसके आइसोमॉर्फिक है। मतलब अब देखिए आइसोमॉर्फिक का मतलब सिर्फ इतना सा है सिंपल, कि वो भी इसकी तरह बिहेव करेगा, चाहे उसके एलिमेंट अलग अलग हो पर वो बिहेव इसकी तरह ही करेगा। बस ठीक है, आप इतना ध्यान रखना कि वो है दोनों एक जैसे, पर वो बिहेव एक जैसे करेंगे, चाहे इसमें एलिमेंट अलग अलग तरह के ही क्यों ना हो। अब देखिए जैसे कि मेरे को पता है कि इंटीजर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। पहले तो आइडेंटिटी होगी 0, फिर हुआ +1 +2 +3 -1 -2 -3, अभी चलता रहेगा। अब हमारे क्या बचा, 1 से जनरेट होने वाला। अब 1 से जनरेट होने वाले कौन कौन से होंगे, देखिए सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी। अब क्या लिखना है 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें तो हमारा एडिशन ऑपरेशन है ना। देखिए ये हमारा क्या है, इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ये हमारा एडिशन वाला है, ये होता है हमारा इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप। इसमें हमारे जनरेटर क्या होते हैं, 1 होता है और एक -1 हमारा जनरेटर होता है, बस, और कोई नहीं होते, 2 जनरेटर होते हैं, यही हमारे पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं। अब देखिए कैसे, ये 1 से क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 × 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस ऑपरेशन है, तो क्या होगा 1 + 1 तो क्या होगा 2। सेम 1 की पावर 3 के लिए 1 + 1 + 1 3, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो देखिए हमारा जो इंटीजर की लाइन थी, इंटीजर में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर हमारा 1 या -1, तो ये पूरी लाइन जनरेट हो गई मेरी, और ये भी जनरेट हो गया। अब देखिए इसका इन्वर्स भी तो लिखते हैं हम। मैंने आपको बताया था ना कि जो इन्फिनाइट तक जाता रहता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर इन्फिनाइट होता है, मैंने आपको ये सब ग्रुप जनरेट बाय एलिमेंट बताया था, जिसको अभी ऑर्डर इन्फिनाइट जाता रहता है। ठीक है, तो देखिए ना ये बढ़ते जा रहा है 1 की पावर 4 4 4, ये कभी हमारी आइडेंटिटी नहीं देगा, मतलब कभी 1 की पावर कुछ भी कर लो 0 कभी नहीं आएगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हुआ, इन्फिनाइट हो गया। तो हम क्या करते हैं इस केस में, इनके इन्वर्स भी लिखते हैं। तो 1 का इन्वर्स कितना हुआ -1, 2 का इन्वर्स कितना -2, ऐसे देखिए अब -1 -2 ये भी पूरी लाइन जनरेट हो गई। तो हैंस
क्या हुआ कि ये पूरा जनरेट होकर क्या बन गया इंटीजर। सेम वैसे हमारा -1 में हुआ। -1 में क्या हुआ, -1 हो गया, -1 की पावर 2 कितना होगा, -1 प्लस -1 कितना हो गया, -2, -3, -4, -5 ऐसे गया गया इन्फिनिट तक, ऑर्डर इन्फिनिट हो गया। तो -1 का इन्वर्स क्या होता है, -1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि -1 में जब मैं 1 को ऐड करूँगा तभी वो हमारा 0 देगा। 0 क्या होती है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपका याद आ गया और ये भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया हमारे z के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए, हैंस z प्लस इज इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर्स 1 and -1। द सेट zn इक्वल्स टू ये फॉर n ग्रेटर देन इज अ साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलर कैन हैव मेनी डिपेंडिंग ऑन n बट 1 इज ऑलवेज जनरेटर। बस सिंपल सा इसमें क्या बोला है कि जो हम पढ़ते थे ये एडिशन मॉड्यूलर n वाला, इसमें हमारे कितने भी जनरेटर्स हो सकते हैं वो n पे डिपेंड करता है, बट हमारा 1 तो पक्का ही पक्का जनरेटर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा z होता है और जो हमारा u होता है ना, जो अभी अपने पीछे पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर वाला, वो हमारा हमेशा क्या होता है, वो हमारा हमेशा से साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब पीछे u वाला नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको इग्नोर करना, सिर्फ z वाले की बात करो, एडिशन मॉड्यूलर वाले की, कि इसमें 1 होता है जो हमेशा जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि चाहे हम कुछ भी ले ले, 1 तो हमारे क्या करता रहेगा, 1 + 1 + 1 + 1 करेगा ना। जबकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 से 1 मल्टीप्लाई करके सिर्फ 1 ही आता है, तो इसलिए। ठीक है, तो u वाले केस में नहीं होगा, सिर्फ z वाले केस में होगा। तो देखिए z डेटा जैसे मैंने 0 से 7 तक होता है ये। अब देखिए 0 का क्या होगा, 0 होगा, 1 का क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी लिख दी, फिर क्या लिखेंगे 1, 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, ऐसे चलते चलते 7 तक जाएगा। और जैसे ही 8 पे आएगा तो 8 से डिवाइड हो गया हमारा, दोबारा क्या दे देगा, 0 आंसर। ठीक है, फिर सेम ऐसे चलता रहेगा। जैसे देखिए ना 0 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ गया, फिर 8 पे ये दे देगा। 9 पे देखिए, 9 पे 1 दे देगा, क्यों, क्योंकि 9 जब 8 से डिवाइड होगा तो 1 देगा। फिर 10 पे क्या देगा, 10 जब 8 से डिवाइड होगा 2 देगा। तो ऐसे चलता रहेगा, घूमता रहेगा ऐसे गोल 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 गोल। सेम वैसे यहाँ पर भी होगा। 2 में क्या होगा, 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6, 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 डिवाइड करेंगे इसे तो 0 आ जाएगा। देखिए इसने जनरेट नहीं करा पूरे ग्रुप को, सिर्फ इसने जनरेट करा। वह 3 में गए, 3 ने क्या करा, 0 0 प्लस, फिर मतलब पहले हमने आइडेंटिटी लिख दी, फिर हमने 3 लिखा, 3 + 3 6 हुआ, फिर 6 + 3 कितना हुआ, मतलब 3 की +3 कितना हुआ, 9 हुआ। और 9 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 आ गया। फिर दोबारा क्या हुआ, 12 हुआ हमारा, दोबारा 3 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। 15 हो गया, 15 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 18 हो गया, 18 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर ऐसे हमारा ये पूरा जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसमें जनरेट नहीं हुआ, सेम इसमें भी हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 में क्या हुआ हमारा, 7 भी हमारा जनरेट हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा वो होता है ना, मतलब अगर हमारा एक जनरेटर मिल जाए तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें 1 जनरेटर मिल गया। अब 1 का इन्वर्स क्या होता है, देखिए 1 का इन्वर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसका इन्वर्स, किसी का भी इन्वर्स निकालना तो आपको n-a करना है। बस n-a मतलब 8 में से उस नंबर को माइनस कर, जैसे मेरे को 0 का इन्वर्स निकालना है तो 8 - 0 कर दूँगा तो कितना आएगा, 8 - 0 = कितना होता है, 8 होता है। और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो और 0 का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। 1 का ऑर्डर क्या, 1 का हमारा इन्वर्स क्या होगा, देखिए 1 का इन्वर्स होगा 8 - 1 कितना होगा, 7। 1 का इन्वर्स 7 है तो 7 भी हमारा जनरेटर होगा। तो देखिए ये जनरेटर है, 7 भी हमारा जनरेटर हो गया। अब देखिए हमें पता चल गया 3 भी जनरेटर है। 3 का क्या होगा, 8 - 3, 8 में से 3 कितना, 5, तो 5 भी हमारा जनरेटर बनेगा। ठीक है, और जैसे आपने क्या देखा पहली वीडियो में, हर किसी में ना इवन नंबर के जनरेटर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक भी जनरेटर मिल जाता है तो उसका इन्वर्स भी हमारा हमेशा जनरेटर होता है, इसलिए हमारे इवन जनरेटर भी होते हैं। अभी ध्यान रखना, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना, मैंने आपको ये लिखा नहीं है कहीं, आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा इसके बारे में। देखिए हियर वी हैव 4 जनरेटर, बट हाउ वी नो, हमें कैसे पता चलेगा कि 4 जनरेटर है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको ऑयलर्स 5 फंक्शन कहते हैं। 5 8, जैसे कि मेरा 8 है ना, इसके जितने 5 होंगे ना उतने ही इसके हमारे जनरेटर्स होंगे। ठीक है, अब कैसे पता 5 8 कैसे निकालेंगे, देखिए 5 8 निकालने का तरीका सिंपल सा है। मानते मेरे को निकालना है 5 8 की वैल्यू। ठीक है, अभी कैसे निकलेगी, देखिए पहले देखिए इसका हम निकालेंगे, 2 की पावर 3 होती है ना, 5 8 कैसे आता है हमारा, 2 की पावर 3 करके हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। देखिए फॉर्मूला याद रखना, 1 - 2 है ना यहाँ पर, 1 - 1/2 कर देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर से, तो कितना आएगा हमारा 1 - 1/2 कितना हुआ, 1/2 × 8 हमारा क्या है 4 आया। तो देखिए 4 जनरेटर। अब ऐसे अगर हमें निकालना हो 5 9 9 नहीं, मैं आपको मैं आपको पहले 9 वाला बता, 5 9 निकालना, देखिए कितना होता है, 3 की पावर 2 होता है ना, 3 3 9। अब इसमें क्या होगा, 9 तो ऐसे लिखेंगे, 9 × 1 - 1/2
ये नंबर करेंगे, ऊपर के ध्यान पावर को इग्नोर मारना है, सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है 3, ठीक है। कितना 3 1 जा 3 -1 2/3, तो 9 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, तो मतलब इसमें 6 जनरेटर होंगे अगर हमारा 9 होता तो, ठीक है। तो अगर हमारा होता 5/12 होता, अगर हमारा 5/12, तो इसमें क्या आता 2 की पावर 2 इंटू 3 होता ना, क्योंकि 2 2 जा 4 4 3 12, तो इसमें हमारा कैसे बनता 12 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/2, क्योंकि ये 2 हमारे यहाँ से आता और इसके 3 ना आता, 3 कैसे, तो 1 - 1/3, तो क्या आता हमारा 2/3। देखिए 12 इंटू 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 आएगा, और इसमें से हमारा 1 - 1/3 कितना होता है 2/3। 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो हमारा कितने बचे, इसमें भी हमारा 4 आया, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं 5। सिमिलरली इन Z24 हम 5/24 निकालेंगे कैसे, 3 इंटू 2 की पावर 3, 24 से मल्टीप्लाई करा 1 - 1/3 और 1 - 1/2, क्योंकि हम पावर को करते हैं इग्नोर, ठीक है। तो 24 इंटू 2/3 इंटू 1/2 8। तो देखिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।